मैं अरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ रहा हूं और लगभग 4 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ। पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ, 17-18 में मंत्री रह चुका हूँ और मेरे कुछ सपने हैं, इसी को साकार करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगर हमारे अधिवक्ता साथी हैं तो मैं उनके लिए, जो आपके सामने देख रहे होंगे कि बार और हमारे न्यायिक अधिकारी देर सवेर बैठते हैं, मनमाना कार्य करते हैं, हमारे अधिवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते हैं, जो आपस में वैचारिक मतभेद हैं, इन सब चीज़ों पर काम करना है, वो वैचारिक मतभेद खत्म करना है। आप यहाँ पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी दुर्व्यवस्था है, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है। इस पर हमको काम करना है कि हम एक स्वच्छ जल की व्यवस्था करा सकें, लोग पानी पी सकें, सफाई रहे, हर जगह व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। आप देखते होंगे कहीं भी यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी है, यूटीआई हो जाती है, कोई आदमी पेशाब करता है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि हम अपने बातकारी हों और जो हमारे अधिवक्ता हों, इनके लिए मैं स्वच्छ ये यूरिनल की व्यवस्था कर सकूँ, शौचालय की व्यवस्था कर सकूँ, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और आप देखते होंगे कि हमारे अधिवक्ताओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर लोग अपने अपने चैम्बर बना करके बैठ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, बाद में नगर निगम के लोग आकर के तोड़ दे रहे हैं। मैंने जब 2017 में मंत्री था, उस समय मुख्तार खाना इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, हम लोगों के प्रयास से वो सारी बिल्डिंग बनी है। उसी के सामने अशोक वाटिका, अगर आप देख रहे होंगे, टीन सेट जो लगा हुआ है, ये हम लोग, हमारे प्रयास से ये सारी चीज़ें बनी हैं। आप मुख्तार खाने में चले जाइए, इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन साफ सफाई नहीं है, यूरिनल इतना गंदा है, लिफ्ट नहीं चल रहा है। इन सब चीज़ों पर हमको काम करना है। मैं ये चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हों, करूं, प्रयास कर सकूं। और जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि वो भटक जाते हैं। जो नए अधिवक्ता आते हैं, कहीं मारपीट लड़ाई झगड़े में, कहीं इधर उधर में भटक जा रहे हैं। वो आते तो हैं वकालत करने, लेकिन वो भटक जाते हैं और इधर उधर उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। तो ये हमारे नेताओं का पहला धर्म है कि वो उन अधिवक्ताओं को सही दिशा में, जो जिस चीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, करने के लिए आ रहे हैं, सोच करके घर से आ रहे हैं, उस दिशा में उनको ले जाएं, उसमें रुचि पैदा कराएं। इसके संबंध में मैं ये सोचता हूँ कि सेमिनार की व्यवस्था हो, अच्छे अच्छे हमारे अधिकारी आवें, हमारे जुडिशियल अधिकारी आवें, वकील आवें, उनमें रुचि जगावें, उनमें जो कमियां हैं, जो झिझक उनकी है, उसको ख़त्म करें। तो इस पर मैं काम करने के लिए सोचा हूँ, ये मेरी अपनी कल्पना है। साइकिल स्टैंड आपने देखा होगा, साइकिल स्टैंड एक हम लोगों ने 2017 में साइकिल स्टैंड लिया था, वो उधर एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने, वो भी अच्छे ढंग से राख रखाव नहीं है। मोटरसाइकिल इतनी भरी पड़ी है परिसर में कि निकलना मुश्किल है। इस पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। हर आता है चुनाव जीत करके, जितने भी अध्यक्ष हैं चुनाव जीत करके आते हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। आप देखेंगे कि 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार के अध्यक्ष यहाँ आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। वो लोग अगर इस दिशा में काम किए होते तो न तो हमारे अधिवक्ता भटकते, न तो हमें पेशाब और यूरिनल की व्यवस्था के लिए आपसे कहना पड़ता, न तो मुझे मोटरसाइकिल स्टैंड के लिए आपसे यह बात कहनी पड़ती, न ही हम बार और बेंच में जो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए मुझे करना पड़ता है। लेकिन उन लोग बिल्कुल नहीं किए हैं और न ही करने का उनका मोटिव है। उनका मोटिव केवल अपना बिजनेस चलाने का है कि मैं 2 बार का अध्यक्ष बन रहा हूँ, 3 बार का अध्यक्ष बन रहा हूँ, 4 बार का अध्यक्ष बन रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अपने उस पर लगे हुए हैं, न कि वो हमारे हित के लिए, अधिवक्ता समाज के हित के लिए, या वादकारियों के हित के लिए, या न्यायिक अधिकारियों के हित के लिए। इस तरीके की कोई उनकी सोच समझ नहीं है। मेरी एक और कल्पना है, मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी कि जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, वो जूनियर अधिवक्ताओं को, देखिए महंगाई का
पत्रकार महोदय, महंगाई का महंगाई बहुत है। कोई भी अधिवक्ता आता है तो उसको 200, 250, 300 रुपया जूनियर अधिवक्ता को मिलना चाहिए, वो सर्विस से आता है, उनको नहीं मिलता। तो मेरी यह कल्पना है, जो हमारा मद होगा बार का, उस मद से जो भी बचेगा, जो भी चीज़ें आएंगी, उस मद से मैं उन अधिवक्ताओं को जो 1 साल से लेकर के 5 साल या 3 साल तक के जो लोग होंगे, उनको जो अपनी व्यवस्था होगी, कम से कम 1000, 1500, 2000, 3000, जो भी हमारी मद आएगी, उसको भी खुले में नहीं कह सकते हैं। क्या हमारी व्यवस्था होगी वहाँ, उनको मैं मदद करूँगा, उनको स्टाइपेंड दूंगा और उनको अपने बार और उससे अपने अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने का पूरा प्रयास करूँगा। जो स्वच्छ छवि है अधिवक्ताओं की, उसको मैं वापस लाना चाहता हूँ। आप देखते होंगे समाज में कि अधिवक्ताओं के प्रति समाज में क्या नफरत फैल रही है। कभी आप लोग विचार करते हैं, जो हमारे नेता हैं, जो अभी तक हमारे नेता आए हैं, ये हैं या जो आते हैं, क्या इस पर कभी विचार किया? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर कभी कोई विचार हुआ है? नहीं विचार हुआ। एक नई दिशा में मैं ले जाना चाहता हूँ। अगर मुझे मत मिलता है आपके चैनल के माध्यम से, उन अधिवक्ताओं को ये बात आती है, पता चलता है और उस पर वो लोग विचार करके मुझे वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक अधिवक्ताओं की स्वच्छ छवि, जो पहले बैरिस्टर हुआ करते थे, वकील साहब हुआ करते थे, आपको पता होगा कि आपके यहाँ अगर आज से 20 साल 25 साल पहले वकील जाता हो रहा होगा तो आप उसको कितना सम्मान देते होंगे, लेकिन आज जब कोई अधिवक्ता जाता है समाज में तो उसकी कितनी छवि गिर चुकी है। तो वो मैं वापस चाहता हूँ कि मैं प्रयास करूँ, मैं मेहनत करूँ कि वो सारे लोग वो आवे। भाई देखिए, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। अगर एक परिवर्तन आएगा, इस तरीके का परिवर्तन आएगा, तो हो सकता है कि अगर इसी तरीके से 2, 3, 4 कार्यकाल लोगों का आवे, समझ आवे, परिवर्तन हो, तो हमारा सम्मान हमको फिर से वापस मिले। मेरी यही सारी कल्पनाएं हैं। मैं आपको मुख्य रूप से ये सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। मैं जीतता हूँ तो इन्हीं सारी चीज़ों पर मैं काम करूँगा और मैं यह आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं तक पहुँचाना चाहूँगा कि उन अधिवक्ता को चुनिए अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो वकालत करते हो, जो डैश पर दिखते हो, जो जज के आंख में आंख मिला करके बात करते हो, जो अधिवक्ताओं के हित में सोच करके और तर्क वितर्क से जजेस को नतमस्तक करके आर्डर अपने पास ले सकते हो। ऐसे अधिवक्ता चुने जाए, ऐसे अधिवक्ता आवे, वही हमारे नेता बने, हमारे अगुआ बने, न कि हमारे अगुआ कोई दलाल बने, न कि हमारे अधिवक्ता कोई प्रैक्टिशनर न हो। हम चाहते हैं कि ऐसे अधिवक्ताओं को हमारा नेता नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो मित्र, हमारे साथी, हमारे जूनियर, हमारे जो वोटर्स, वो इस तरीके पर विचार करके अगर उसमें मैं पहुंचता हूं, आता हूं उस कैटेगरी में, तो मुझे वोट दें और सपोर्ट करें और 7 अगस्त को भारी मतों से मुझे विजयी बनावें। मैं अरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद।